मेरा बच्चे बड़े बुजुर्गों सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। अब आप सोचने लगे कि मैंने सभी कैटेगरी के लोगों का नाम क्यों ले लिया, क्योंकि इसके पीछे मेरी एक धारणा है और यह है कि जो भी मेरी इस वीडियो को सुने वह सभी अवस्था के लोगों के लिए सफल सिद्ध हो। मैं इस पहले अध्याय को धर्मशास्त्र के अनुसार सतगुरु की आज्ञा से ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मैं किसी भी देश धर्म क्षेत्र के अनुयायियों को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। यदि किसी को ऐसा लगे तो मुझे तुच्छ अज्ञानी समझकर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ और किसी से भी कोई गलती हो सकती है। क्योंकि मुझे ही पता होना चाहिए कि जो बोलना एक एक शब्द वो महत्वपूर्ण हो और कितना विचार करके बोलना है, उसका समय अनुसार सदुपयोग हो सके। क्योंकि हम जब किसी काल्पनिक सीरियल को देखते हैं तो उसमें शुरू में हमें बताया जाता है कि इसकी घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि इससे कोई घटना मेल खाती है तो इसे मात्र केवल संयोग कहा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे यही चाहूँगा कि जो यहाँ पर चर्चा होगी आध्यात्मिक के बारे में वह वास्तविक होगी और इसका हम सब के साथ संबंध होगा। इसीलिए मैं आपके कीमती समय में से थोड़ा सा समय चाहता हूँ जिससे परमात्मा के साथ संजोग जरूर होगा। मैं एक छोटी स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। जब महान सेवक हनुमान, जामवंत, नल, नील और अन्य कई बड़े बड़े भगत अपने इष्ट श्री राम जी की आज्ञा मानकर समुद्र पर बड़े बड़े पत्थर डालकर पुल का निर्माण कर रहे थे, तो वहीं पर एक गिलहरी भी समुद्र के पानी में अपने शरीर को भिगोकर रेत में लोटपोट होकर वहां से चलकर पत्थर के बीच में आती और अपने शरीर के बालों से रेत को शरीर हिलाकर झाड़ देती। यह दृश्य भगवान श्री राम जी देख रहे थे। उसने गिलहरी को बुलाकर कहा कि तुम यह क्या कर रही हो। उसने कहा कि पुल निर्माण में जो पत्थर लग रहे हैं उनके बीच में कहीं दरारें और गड्ढे हैं, जिससे कहीं मेरे प्रियतम आपके कोमल पाँव में मोच न आ जाए। यह सोचकर मैं हनुमान जामवंत की तरह शरीर में सक्षम न होकर इस कार्य सेवा में अर्थात इन गड्ढों को भरने में लगी हूँ। उसकी इस भावना को देखकर भगवान श्री राम ने उसके शरीर पर अपने हाथ को सहलाया। तो आप लोग देखोगे कि आज भी गिलहरी के शरीर पर भगवान श्री राम के उंगलियों के निशान मौजूद हैं। तो मैं भी एक तुच्छ सेवक अपने इष्ट श्री सदगुरु महाराज की सेवा में इस प्रकार से कार्यरत हूँ। हम पीके और आश्रम फिल्म जैसे सीरियल के विचारों का मंथन तो कुछ और होता है, किंतु हमारी बुद्धि उसका मंथन हमारे आसपास के नास्तिक लोगों की गलत धारणा कुछ और ही करा देती है, जिससे हमारे दिल दिमाग पर इतनी छाप पड़ जाती है कि किसी के अच्छे विचार या ज्ञान की बातें हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर पाती, जिससे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। हम भी इस भौतिक संसार में एक कुएं की मेंढक की तरह अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझकर कुछ और समझने की या कुछ और पाने की कोशिश नहीं कर पाते। पूरा नहीं मानना यह सभी के लिए नहीं है, कुछ परसेंटेज लोग दृढ़ निश्चय भी है। यहाँ पर मैं आपको उस समुद्र की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर अनमोल रत्न है। अध्यात्म को समय ना देने की वजह से इसे हल्के में लेते हुए ना तो इस बारे में विचार पैदा होते हैं और ना ही विवेक जागृत होता है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि आप अभी से ही अपने दिल दिमाग को एक साफ सुथरे कागज की तरह खाली कर लें, क्योंकि मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि कोई आध्यात्मिक मार्ग से डिगे नहीं। एक आप बीती छोटी स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। मेरे चित्तर में काफ़ी भक्त लोग रहते थे, जिनमें से पहला कुछ पथभ्रष्ट हो गए हैं, जिनको मैं आदर्श मानकर चल रहा हूँ। उनमें से ही दूसरा कुछ अपने परिवार में आगे अपने बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार न डाल सके। इसके ये कारण कैसे बने इसको मैंने कुछ हद तक खोजा है, जिसका मैं डिटेल में कभी किसी आगे वीडियो में दूंगा। छोटी सी भूल, गलती या लापरवाही से यह सब कुछ होता है। किसी सवाल को हल करने के लिए जिस तरह फार्मूले की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस मार्ग पर चलने के लिए फार्मूले की आवश्यकता है, जिससे कठिन सवाल की तरह कठिन मार्ग भी सरल और हल हो जाता है। कोई ना कोई किसी धर्मशास्त्र को मानता होगा, उसको पूजता व पढ़ता भी होगा और उसे अपने जीवन में अनुसरण भी करता होगा।
ऐसे होता है ना, बोलो यस या नो। यस, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का आंसर यस में होगा। पहला, क्योंकि कुछ लोग उसको अपने जीवन में धारण ही नहीं कर पाते। दूसरा, जो लोग इसको अपने जीवन में धारण ही नहीं कर पाए वो लोग इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें घर कर गई कि कुछ अच्छी विचार की बातें किताबों में ही सही रहती हैं, असल ज़िंदगी में ये थोड़ी ही होता है। तीसरा, जो लोग थोड़ा विचार करके किसी के कहने सुनने से, चाहे वो धर्मशास्त्र पढ़ ना पाए हों, फिर भी अपने घर के मंदिर में रखे खजाने को बंद ताले की तरह रखे हैं जिसकी चाबी कहीं गुम हो गई है। मतलब कि हम किसी विशेष धर्मशास्त्र के महत्व को समझ नहीं पाए। अब आप लोग ही मुझे बताओगे कि अब कितनों के घरों में कोई विशेष धर्मशास्त्र की किताब हो। अब यह वीडियो इंटरेस्ट बनने जा रहा है, आखिरी तक बने रहना इस वीडियो में। मेरा यह मतलब नहीं कि आप अभी से ही कोई धर्मशास्त्र अपने घर में रखें। मैं आप लोगों को वहाँ इशारा कर रहा हूँ कि हम या हमारे बच्चे जो पढ़ाई के लिए किताबें रखे हुए हैं वह किस लिए होती है? क्या केवल पढ़ाई के लिए? +2 की किताबें पढ़ लें, BA MA की किताबें पढ़ लें, या फिर कोई कोर्स की किताब पढ़ लें, पढ़ता रहे, केवल पढ़ता रहे, जिंदगी भर पढ़ता रहे। क्या ऐसे चलता है? वह भी दुखी होगा और माँ बाप भी दुखी होंगे। ऐसे होता है क्या? तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो आप लोगों का यहाँ पर यह कहना होगा कि कोई उसे जॉब करना होगा पढ़ लिख कर। मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उसे कोई प्रैक्टिकल जॉब या बिजनेस करना होगा। मतलब किताबें पढ़ने का उद्देश्य जीवन को प्रैक्टिकल जीना होगा, जीवन को व्यवहारिक में लाना पड़ेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी धर्मशास्त्र को प्रैक्टिकली जीवन में कैसे जीना होगा। अतः मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक या फार्मूले इन वीडियो में देता रहूँगा जिससे कि आप किसी धर्मशास्त्र को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी यह कोशिश रहेगी कि सभी धर्मशास्त्रों का सार मैं इन वीडियो में देता रहूं। अच्छा, तो किसी धर्मशास्त्र पर जाने या धर्मशास्त्र को पढ़ने में सुख की अनुभूति होती है ना, तो आप कहेंगे यस, यह अनुभूति क्षणिक होती है। इसको रेगुलरली रूटीन में लाने के लिए हमें अध्यात्म को मानना नहीं, जानना भी होगा। अब आप सोचने लगे हम क्यों सुने इसकी बातें? सुनिएगा जरूर, क्योंकि मैं आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने का महत्व बताऊंगा। इसका हमारे जीवन में होना उतनी अनिवार्य जितना कि भौतिक शास्त्र। दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। वो किस लिए? कि वो इसलिए कि आध्यात्मिक एवं विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मैं इस तथ्य को दर्शाता हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ा अटपटा सा है, समझना में टाइम लग जाए तो दोबारा से रिपीट वीडियो देख लेना। अध्यात्म एक पुरातन तत्व है जिसका वर्णन सभी धर्म एवं धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। महापुरुषों की वाणी न केवल उसी तत्व की तरफ इंगित करती है बल्कि उसे जानने के लिए प्रेरणा भी देती है। विज्ञान का प्रारंभ 16वीं शताब्दी से हुआ और उस विज्ञान के प्रादुर्भाव से मानव के दृष्टिकोण एवं सोचने के ढंग में एक मूलभूत परिवर्तन आया। इस नए दृष्टिकोण को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ही मानव के दृष्टिकोण को जुटलाया और भौतिक तत्व के विश्लेषण द्वारा मानव के ज्ञान की वृद्धि में चमत्कारी कार्य किए। प्रारंभ में विज्ञान धर्म के विरुद्ध दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान के विकास में परिपक्वता आई तैसे तैसे वह पुरातत्व को, जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसको जुटला न सका। अंततः गतवता यह माना गया कि अगर विज्ञान एक बहुमुखी सत्य का विश्लेषण है तो अध्यात्म अंतर जगत में सत्य के साक्षात्कार एवं अनुभूति है। पिंड एवं ब्रह्मांड को पूर्ण रूपेण से समझने के लिए अध्यात्म एवं विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अतः एक संपन्न एवं सुखी समाज का निर्माण करने के लिए दोनों का विकसित होना अनिवार्य है। आधुनिक युग में शिक्षित वर्ग के लिए इस पुरातत्व का वैज्ञानिक विश्लेषण देते हुए इसको जानने की आवश्यकता एवं विधि को हम आपके बीच में ला रहे हैं। हमें आशा है कि शिक्षित वर्ग अपने जीवन में संतुलन लाने, चित्त को शांत करने एवं पूर्ण विकास के लिए इससे कुछ लाभ उठाएगा। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि यह सारा जगत ही एक ऐसी शक्ति से व्याप्त है जो कभी ना तो पैदा होती है और ना कभी उसका विनाश होता है। उन्होंने इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
या शक्ति की निरंतरता का सिद्धांत कहा। लेकिन वह एनर्जी या शक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यह वैज्ञानिक पूर्ण रूपेण अब तक भी नहीं जान पाए। वैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि जब विज्ञान पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचता है तो वहां पर उसे केवल मात्र एक शक्ति का आभास मिलता है, जिसका अध्ययन करने में वह अपने आप को असमर्थ पा रहा है। पदार्थ के समाप्त होने पर जो शेष रहता है उसी को वैज्ञानिक आज शक्ति या एनर्जी कहते हैं, और उसी को अध्यात्म के अंदर आत्मा या सच्चित आनंद कहा गया है। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अध्यात्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वह उसका प्रतिपादन ही करता है। सच तो यह है कि जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है वहीं से अध्यात्म विज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। विज्ञान केवल मात्र प्रकृति के सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जो सूक्ष्मतर सर्वव्यापी तत्व है, जो दिकाल टाइम एंड स्पेस से परे है, उसी के अध्ययन को हमारे ऋषियों ने अध्यात्म कहा। सही माने में कहें तो अध्यात्म ज्ञान को परिपूर्ण विज्ञान या फुलर साइंस कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इसी तरह इस सारे ब्रह्मांड को स्थिर रखने के लिए भिन्न भिन्न सौर मंडल कार्य कर रहे हैं। बाकी सारे ग्रह और उपग्रह उसके इर्द गिर्द चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं और उसी पर आधारित होते हैं। ऐसे ये बाह्य जगत भी पूर्ण रूपेण उस तत्व पर आधारित है, क्योंकि मानव भौतिक उन्नति चाहे कितनी भी कर ले, उसके बाद भी उसके अंदर कमी या एक अतृप्ति बनी ही रहती है। वह अपने आप को पूर्ण तृप्ति या संतुष्ट नहीं पाता। इसी कारण बार बार मानव का हृदय किसी अज्ञात की खोज में भटकता रहता है। उसकी यह पिपासा कभी शांत नहीं होती। यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री में एक पोलैरिटी अर्थात बहुसंख्या का सिद्धांत है। परमाणु में यही एक इच्छा होती है कि वह इनर्ट होना चाहता है, निष्क्रिय होना चाहता है, और निष्क्रिय होने के लिए वह भिन्न भिन्न तत्वों से संयुक्त होना चाहता है और भिन्न भिन्न समूह बना लेता है। इसी प्रकार के वे 8 समूह हैं जो निष्क्रिय हैं। इसी प्रकार से कुछ निष्क्रिय गैसें और क्रियाशील गैसें भी होती हैं। निष्क्रिय गैसें अन्य तत्वों के साथ नहीं जुड़ती। यथार्थ में ये सारे परमाणु संतुष्ट होना चाहते हैं और अंतिम कक्ष को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए ये परस्पर अदला बदली करते हैं। उस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ये देते या लेते हैं। जब पदार्थ का छोटा भाग परमाणु भी स्थिरता चाहता है, पूर्णता और निष्क्रियता चाहता है, तो हमारे शरीर में कितने अरबों खरबों परमाणु हैं। इसलिए यह शरीर अर्थात मानव भी चाहता है कि पूर्णता को, संतुष्टि को तथा स्थिरता को प्राप्त करे। पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए ही मानव क्रियाशील है। लेकिन यह पूर्ण तृप्ति पदार्थ में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पदार्थों की सीमा है। उस असीम को जाने बिना कोई भी मानव पूर्ण शांति या तृप्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। यह शास्त्रोक्त मत है कि जिस प्रकार से मैं इन 2 नेत्रों से अपने शरीर को देख सकता हूँ और सारे जगत को भी देख सकता हूँ, पर अपने रूप अर्थात चेहरे को देखने के लिए मुझे दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से मानव को अपनी चेतना का ज्ञान अपनी इंद्रियों और मन बुद्धि से भी नहीं हो सकता। वह किसी सचेत जागृत और चैतन्य आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। वह चेतन जागरूक आत्मा ही दर्पण का कार्य करती है। उसे ही हमारे शास्त्रों में ज्ञानी एवं सद्गुरु कहा है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हजारों में से किसी एक को तो अपने प्रश्नों का उत्तर मिला हो और वो इस वीडियो रूपी तिनके के सहारे भवसागर तर जाए। अच्छा, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालना, फीडबैक देना आखिरी तक बने रहने के लिए मेरे साथ। और आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिले।